एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 बार सूरह इखलास तमाम अरवाह मोमिन व मोमिनात के लिए, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए, बानियान के मरहूमीन को याद करते हुए इस इदारे की बुनियाद से लेकर आज तक जितने मोमिन व मोमिनात ने ताउन फरमाया उनके मरहूमीन को याद करते हुए अल-फ़ातिहा। अर्रहमानिर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। दुआओं की कबूलियत के लिए बाबुल हवाइज की मजलिस से अपनी अपनी हवाजात की बराबरी के लिए बुलंद आवाज़ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ात सल्ले अला वाले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबी ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अस्सलामु अला मूसा इब्न जाफ़र, अस्सलामु अला इमामिल काज़िब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सल्ले अला मुहम्मद। इबादत मजलिस ताबूत की बरामदगी है बाबुल हवाइज की मजलिस से दुआ के लिए हाथ उठाएँ। खुदाबंदा बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेके चारदा मासूमीन, बेके शुहदाए करबला, बिलखुसूस बेके बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफ़र वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको मौला के अस्हाब व अंसार में शुमार फरमा। उनके कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। बानियान मजलिस की तमाम तर तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोहब्बत अहल बैत करने वाले आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मज़लूमान पारा चनार गज़ा लबनान की हिफाजत फरमा। ज़ालिमों को निस्सो नाबूद फरमा। उलमा इकराम वराजुज़ाम का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। इन तमाम तर दुआओं की इस्तिजाबत के लिए बुलंद आवाज़ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात सल्ले अला मुहम्मद। अज़न मोहतरम, बग़ैर किसी तमहीद के 7वें इमाम की मजलिस है और याद रखें कि ये माह रजब है जिसके अंदर बहुत सारी मुनासबतों के साथ एक अहम तरीन बात जो आपकी खिदमत में अक़दस में अर्ज़ करके पूरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 7वें इमाम की खिदमत में ही पेश की जाएगी। हक़ बनता है जिस इमाम की मजलिस हो हमारे जवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को उस इमाम की बारे में इस अंदाज से बताया जाए कि जब भी गुफ्तगू हो तो हम बता सकें सिवाय अहल बैत के कोई भी ऐसा नहीं है जो हर दौर में दावे इल्म भी कर सके, दावे शुजाअत भी कर सके। यानी वाक़ईन इसमें कोई शक नहीं है। अमीर अल मोमिनीन का इल्म, सैयद शुहदा की मज़लूमियत, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखे, एक हिंदू राइटर ने जब 7वें इमाम की तारीख को पढ़ा तो उसने एक जुमला कहा जो मुझे बहुत पसंद है। कहता है कि हमने तो सिर्फ शुजाअत अलवी सुनी थी, हमने तो सिर्फ इल्म अलवी सुना था और समझा था। अली के बाद शुजाअत ख़त्म हो गई, अली के बाद इल्म ख़त्म हो गया। क्या मैंने अली के बेटे मूसी काज़िम को पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शुजाअत जिंदान में भी डटी रहती है, इल्म जिंदान में भी परवान चढ़ जाता है। तो अज़ीज़ मोहतरम, हर इमाम की ज़िंदगी, लेकिन रजब का ख़ास पैगाम जो बिल्कुल इख्तिताम के करीब है। रजब, एक शख्स आया 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास, सल्ले अला का मौला कोई ऐसा अमल बताएं
कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरी जन्नत में आपसे मुलाकात होगी, यानी मेरा जन्नत में दाखिला यकीनी हो जाए। इमाम ने फरमाया माह व शहर, ये कौन सा महीना है? फरमाया मौला रजब का महीना है। इमाम फरमाते हैं 3 रोजे रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारी हमसे जन्नत में मुलाकात हो जाएगी। दादा मोहतरम कोशिश करें कि माह रजब के रोज़ों को ज़रूर अपने नसीब में लिख दें। और कल जो आने वाली शब है, ये पैगाम उसके बाद आ जाते हैं इमाम की ज़िंदगी पर। जो कल शब आएगी 27 रजब की शब, एक शख्स गुजरा है दुनिया में, उसका नाम है इब्ने बतूता। दुनिया में उसके सफ़रनामे पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मकतब फ़िक्र में, मज़हब में, मुसलमानों में, नहीं, पूरी दुनिया में उस शख्स का सफ़रनामा मशहूर है। याद रखें, दुनिया कितनी भी अहल बैत की फजीलत को छुपाना चाहे, खुदावंद आलम उसे दुश्मनों के सामने भी आया कर देता है। इब्ने बतूता नासबी है। इब्ने बतूता अहल बैत से मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं है, पूरी दुनिया घूमने की कोशिश करता है। खुदा का करना यह हुआ कि नजफ तब पहुंचा जब 26 रजब थी, और जब पहुंचा नजफ में आकर सफरनामे के इख्तिताम पे लिखता है कि मैं 26 रजब को, जो कल आने वाला दिन है, 26 रजब को एक शहर में पहुंचा जो राफजियों का शहर था। उस शहर के अंदर राफजी अपने बुजुर्गों को, अपने माजूरों को लेकर एक जगह पर गए जिस पर किसी की कब्र थी, और मैं हैरान हो गया। नहीं मालूम कौन सा जादू पढ़ा, जो चल के नहीं गए थे वो चल के आए थे, जो देख नहीं सकते थे उन्हें रोशनी मिल गई। ये इब्ने बतूता के जुमले हैं। लेकिन अज़ान मोहतरम कमाल ये है कि छठे इमाम ने फरमाया तुम्हारी कोई भी दुआ हो, शब 27 अली की और नबी की ज़ियारत पढ़ के खुदा के हुजूर रखो, खुदा तुम्हारी दुआ को कबूल कर देगा। आपको अल्लाह नसीब करे कभी जाना। नजफ में रहने का एक अरसे तक इत्तफाक हुआ। बहुत सारे उलमा जो यहाँ पर भी हैं हमें जानते हैं कि 27 रजब की शब इराक़ के दूर दराज से लोग आते हैं, कंधों पर जाते हैं पैरों पर। आज भी 27 की शब में अमीर की कब्र पर मोजज़े होते हैं। 27 रजब की वाकई कमाल है, खुदा की कसम। 27 रजब क्या बेसत किसकी? नबी की। ऐसा ही ज़ियारत किसकी मुस्तहब? अली की। 17 रबीउल अव्वल दिन नबी का, ज़ियारत किसकी? अली की। 28 सफ़र दिन किसका? तवज्जो चाहता हूँ, कमाल का जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। पहली मरतबा जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर में, कराची से हाजिरी आपकी खिदमत अक़दस में। खुदा आलम बिरादरान बाबुल इल्म की तौफ़ीक़ात नज़ारा फरमाए। 28 सफ़र वफ़ात किसकी? नबी की। ज़ियारत किसकी? मौला अली की मुस्तहब। 28 सफ़र को एक कन्वेंशन हुआ आयतुल्ला अमीनी साहिब गदीर की मेज़बानी में। एक मिस्र से मुफ्ती को बुलाया गया। जब मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, कामिनी क्या ही अच्छा होता 28 सफ़र को हम मदीने में जमा होते, क्योंकि आपका तरीका ये है आशूर को आप करबला जाते हैं। आज 25 रजब थी, लाखों लोग काज़मैन में थे, तो आज दिन नबी का है, आप गलती से अली के पास आ गए। आपको तो मदीने में होना चाहिए था। तवज्जो चाहता हूं, हमें भी बुला देते, हम भी आ जाते, आप भी आ जाते, जिनका दिन है उनके पास मनाते। वो तकरीर खत्म करके उतरे। अली का आशिक, मोहब्बत अली से सरशार, विलायत अहल बैत की प्रचार करने वाले अमीनी मिंबर पर तशरीफ लाए। फरमाया मुफ्ती साहब हम गलती से नहीं आए, हम इख्तियार से अली के पास आए हैं। और आने की दलील यह है, जब नबी की आंख बंद हुई थी तो मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। कुछ ने अली को साथ लिया था, कुछ अली को छोड़कर कहीं और जमा हो गए थे। हम इतने बरसों बाद भी अली के पास आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह हम होते अली के पास जाते, किसी और के पास न जाते। यानी वाकई कमाल है। जितने दिन भी नबी के, जिम्मेदार से कह रहा हूं, शब कद्र में ज़ियारत इमाम हुसैन की,
लेकिन जितने दिन नबी के हैं, बाकायदा मफातिल जिनान में लंबी लंबी ज़ियारतें लिखी कि अली की ज़ियारत पढ़े। क्यों? जब तक अली से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, नबी की मोहब्बत का लुत्फ नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने इतना ताल्लुक जोड़ दिया। मोहतरम, सातवें इमाम की ज़ात अक़दस पर गुफ्तगू के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। जो आयत पढ़ी है, मशहूर और मारूफ आयत, फस्अलू अहल ज़िक्र, तवज्जो चाहता हूं, पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। लेकिन कब पूछो? ये कहा कि जब बालिग हो जाए, जब बड़े हो जाए, जब मसनद इमामत पे पूछे? नहीं, जब भी तुम्हें जरूरत पेश आए उनसे पूछोगे, वो जवाब देंगे। अहले सुन्नत के जलीलुल कद्र इमाम नोमान इब्न साबित, जिन्हें दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जानती है, मैंने आपसे वादा किया पूरी गुफ्तगू सातवें इमाम का तवाफ करेगी। अगर आपकी समातें रही, यादगार मजलिस होगी। कहते हैं मैं हज पे गया, दिल से तमन्ना हुई जब हज पर आ ही गया हूं तो नबी की ज़ियारत कर लूं। जब नबी की ज़ियारत से फारिग हुआ, दिल में ख्वाहिश आई कि नबी की तो ज़ियारत की है, क्यों ना उस दरवाजे पे जाऊं जहां से नमाज पढ़ने पर नबी की नमाज याद आती है, जिनके दस्तरखान पे बैठने पर नबी की सखावत याद आती है, जिनके इल्म से नबी की खुशबू आती है। का छठे इमाम के दरवाजे पे आया, दक्कुल बाप किया, गुलाम बाहर आए, किससे मिलना? का छठे इमाम से, जाफर इब्ने मोहम्मद बाकिर से। का इंतजार करो, अपना नाम बताओ। नाम बताया। कितने में एक बच्चा आया बाहर, छोटा सा बच्चा, चंद बरस का, और उस बच्चे के हाथ में असा अपने कद से बड़ा था। का मैंने पूछा बच्चे कौन हो? का यब्न जाफर सादिक। तवज्जो चाहता हूं, कमाल हो जाएगा अगर आपकी समातों ने साथ दिया। मैं जाफर सादिक का फर्जंद हूं। कब जाफर सादिक के फर्जंद हैं? नाम क्या है? क्या इस्मी मूसा, मेरा नाम मूसा है। तवज्जो चाहता हूं। का इतने में मैंने तारुफ किया, बच्चे ने रास्ते पर ही, तवज्जो चाहता हूं, असा हाथ में है और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जैसे नमाज पढ़ना बच्चे ने शुरू की तो मैंने कहा, नमाज खत्म की बच्चे ने, मैंने कहा आप फर्जंदे रसूल के बेटे हैं, आप इमामत के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप नबूवत के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, माफ़ कीजिएगा शायद ये मसला आपको मालूम नहीं था। बच्चे ने पूछा कौन सा? क्या देखिए आप रास्ते पे नमाज पढ़ रहे हैं, लोग गुजरेंगे, आपके और रब के दरमियान कोई हाइल हो जाएगा। ये इसका जुमला है, अब इमाम का जुमला सुन के लुत्फ लीजिएगा। आपके और खुदा के दरमियान कोई हाइल हो जाएगा तो आपकी नमाज मकरू हो जाएगी। इमाम तबस्सुम फरमाकर इमाम सुन्नत को देख के कहते हैं, आपको लगता है कोई हाइल हो जाएगा? जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो शहरग से ज्यादा करीब हो उसके दरमियान कौन आ सकता है? समझे चाहता हूं मोहतरम, जो शहरग से ज्यादा करीब है उसके दरमियान लोग कैसे आएंगे? तो कहा कि जब मैंने इस मार्फत पे बच्चे को देखा तो मैंने कहा एक सवाल पूछूं, फसलू अहल ज़िक्र, यानी से मालूम हो गया मैं और हूं ये और है। अज़ान मोहतरम, अब आपकी मर्जी है, जमाने की मर्जी है, दुनिया की मर्जी है। उनसे पूछे जो खुद पूछते फिरते हैं या उनसे पूछे जो बताने के लिए आए हैं। तो अज़ान मोहतरम, जो मुक़द्दर की बात है ना, तो इमाम ने कहा पूछो सवाल। का सवाल ये है कि ये बंदा अमल करता है ये खुद करता है या रब कराता है? ये जो अमल है, ये जो भी आप बैठे हैं, ये जो बैठे हैं या आप बैठे हैं गुनाह करते हैं, ये खुद करते हैं या खुदा कराता है? अब ये इसका सवाल है। सवाल से पहले, इमाम के जवाब से पहले शेख मुफीद का कमाल जुमला है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ। कि ये जो बहस है ना कि कौन सा अमल खुदा कराता है, कौन सा अमल इंसान करता है, का इसकी कुरान में वाज़ेह मिसाल मौजूद है। पूछा कैसे? का कुरान में दो लोग हैं जिनको जब जन्नत से निकाला गया तो दोनों ने अलग अलग जुमले कहे। इब्लीस निकला, का खुदावंदा तूने गुमराह किया।
जनाब आदम को निकाला गया तो जनाब आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए मेरे रब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जो अपनी बुराई को खुदा की तरफ पलटाए वो शैतान के पीछे है, जो अपनी तरफ पलटाए वो आदम के पीछे। अकबर या रसूल अल्लाह। यार इमाम फरमाते हैं सुनो, इसकी 3 सूरतें हैं। या जो बंदे ने अमल किया है पूरे का पूरा बंदे ने किया, या पूरे का पूरा खुदा ने किया, या दोनों शरीक हैं। अगर खुदा ने किया तो सजा खुदा को मिलनी चाहिए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर दोनों ने किया तो भी सबसे ज्यादा खुदा को, क्योंकि खुदा की ताकत इंसान से ज्यादा है। कहता है फिर तो इंसान को सजा मिलेगी। खुदा ने कहा जब इंसान को मिलेगी कि खुदा ने इंसान को अमल का मुख्तार बनाया है। खुदा ने वादे का है वहदैनाहुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने दोनों रास्ते वादे कर दिए, अब तुम्हारी मर्जी शुक्र करने वाले बनो या कुफ्र करने वाले बनो। हजरत अम्मार यासिर कहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, रिवायत मुकम्मल नहीं, हजरत अम्मार यासिर कहते हैं मैंने नबी से कहा या रसूल अल्लाह आप जो कहते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत से हटाए जाएंगे, कुछ लोगों को मैं कौसर से कहूँगा मुझसे दूर चले जाओ। तवज्जो चाहता हूँ या रसूल अल्लाह मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मेरे लिए रास्ते को वाज़ेह कर दें। तो नबी ने फरमाया अम्मार मेरे बाद रास्ता बड़ा वाज़ेह है, अगर हजारों रास्ते निकले एक तरफ और उनकी मुखालफत में एक रास्ता अली का हो, अम्मार सबको छोड़ देना, अली को न छोड़ना। का क्यों माना? का कायनात गुमराह हो सकती है, अली कभी भी गुमराह नहीं हो। हज़रत मोहतरम हजरत अम्मार मुसलमान बड़े सहाबा का नाम लेते हैं, निहायत अदब से गुजारिश है कभी हजरत अम्मार का नाम ले लिया करें। आप तो गुस्ताखाने सहाबा पर लानत करने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी अम्मार के कातिल पे भी लानत कर लिया करें। अज़ान मोहतरम अम्मार कौन अम्मार मालूम है आपको? कौन अम्मार? जिसके लिए वाज़ेह फरमाया जनाब अम्मार के लिए नबी ने अल हक़्क़ु मअल अम्मार व अम्मार मअल हक़। तवज्जो चाहता हूँ, हक अम्मार के साथ है और अम्मार हक के साथ है। आज की शब मुझे कराची के लिए रवाना होना है, आपकी समात में बेदार रहेंगी तो मुख्तसर वक्त में मेराज हो जाएगी। हक अम्मार के साथ है, अम्मार हक के साथ है। एक अजीम किताब है सैयद शुहदा पर, खसाइस हुसैनिया, शेख जाफर शूस्तरी ने लिखी। तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, जब किताब लिखी उसके अंदर हुसैन के फजाइल नहीं है, खसाइस है। फजाइल और होते हैं, खसाइस और होते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ हुसैन में पाए जाए और किसी में नहीं, उसे खसाइस कहा जाता है। मुफ्तिया ने अपने मुफ्तियों से कहा तुम भी किसी खलीफे के खसाइस लिख दो। एक ने कहा मैं लिखने के लिए तैयार हूं। कहा किसके लिए? कहा चौथे खलीफा के लिए। कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। हजरत अम्मार को याद रखिएगा, बात अम्मार पे ही आई है, रास्ते पे बात आई है, बात खैर और शर पे आई है। कहा कि किस पे? कहा चौथे खलीफा पे। आयतुल्लाह अमीनी को पता चला कि कोई मिस्र का मुफ्ती चौथे खलीफा के खसाइस लिख रहा है। कहा पूछूं? नजफ से पहुंचे मिस्र। का क्या लिखा है? कहा अभी तक एक खुसूसियत लिखी है अली की। का कितने सफ़ों पे? का 200 सफ़े हो गए। का क्या लिखा है बताओ? का अल हक़्क़ु मा अली। तवज्जो चाहता हूं, अल हक़्क़ु मा अली व अली मा अल हक़। कहा कि आपने 200 सफ़े लिखे? कहा जी। कहा अली की तो खुसूसियत नहीं है। कहा देखिए मैं मिस्र में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं अली की खुसूसियत है, आप नजफ से आके इनकार कर रहे हैं। कहा देखो बात सुने, खुसूसियत जाली तब बनाऊं जब अली की असली ना हो। अली की असली लिखनी है तो ये लिखो अली मौलूद काबा है, लिखनी है तो ये लिखो अली ज़ोजे बतूल है, लिखनी है तो ये लिखो हर शख्स जन्नत में जाएगा उसके सरदार हसन और हुसैन है, लेकिन अली वो है जो सरदारों से भी अफजल है। लिखनी है तो इतनी खुशियत अमीनी ने 21-22 गिनवा दी, वक्त नहीं है। कहता है फिर तो आपने मेरी मेहनत को ज़ाया कर दिया। कहा जी ये अली की फजीलत है। जब उसने एतराफ़ कर दिया कि अली की खुशियत नहीं है, अमीनी ने तबस्सुम फरमाया कि ये अली की खुशियत है।
क्या देखें, जब मैं मान रहा था आपने कहा नहीं, जब मैंने आपकी बात मान ली अब आप कह रहे देखो बात सुनो, खुसरत उसको कहा जाता है जो सिर्फ उसकी हो। आपने लिखा अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, यही जुमला अली के लिए, यही जुमला जनाब अम्मार यासिर के लिए, अल हक़ मा अल अम्मार व अम्मार मा अल हक़। लेकिन ये जुमला अली की फजीलत है क्योंकि इसमें जनाब अम्मार भी शामिल, जनाब अमीर भी शामिल। का जी क्या, लेकिन जो अगला जुमला है ना वो अली की फजीलत नहीं, अली की खुसूसियत है। का बयान करें का जब अली के रसूल ने जनाब अम्मार के लिए फरमाया तो अम्मार को दुआ दी कि खुदावंदा अम्मार को वहां मोड़ना जहां हक जाए। लेकिन जब अली के लिए कहा तो अली को दुआ नहीं दी, फर्क फरमाया अले अल्लाह हक को वहां मोड़ना जहां अली जाए। जो हक के पीछे है उसे अम्मार कहते हैं, जिसके पीछे हक है उसे हैदर कर्रार कहते हैं। याद तदन मोहतरम जनाबे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा ने जब ये जवाब सुना कि आपने सारी बातें दुरुस्त हैं, तवज्जो चाहता हूं, ये असा आपने ए मूसा इब्न जाफर अपने कद से बड़ा उठा के रखा है। इमाम ने फरमाया नाना की यादगार है, तवज्जो चाहता हूं। आपने देखा है ना लोग नालेन को चूमते हैं, लेकिन अली के नाम को चूमने से पता नहीं क्या हो जाता है। क्या ये नाना की यादगार है? तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा आगे बढ़े और असा को चूमने की कोशिश की। जो रिवायत के लफ्ज़ है जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। इमाम ने कहा इमहल, रुक जाओ, असा को चूमना चाहते हो? कहा जी रसूल से निस्बत है। इमाम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहा असा में रसूल का लहू नहीं है, मेरे हाथों में रसूल का लहू है। असा रसूल ने उठाया था, लेकिन रसूल का लहू मूसे काज़िम के बदन में। तदन मोहतरम इमाम काज़िम बचपने से ही इल्म के इस मयार पे थे। कायनात में सुने किसी से, किससे पूछें तो सही कि आज दुनिया में जितनी इजादात हो रही हैं उसमें बड़ा नाम आता है जाबिर इब्न हयान। याद रखिएगा, जाबिर इब्न हयान के उस्ताद को जाफर सादिक कहते हैं। आम आदमी नहीं है जाफर सादिक। जाबिर इब्न हयान जिसके नालेन उठाए उसको जाफर सादिक कहते हैं। जाबिर इब्न हयान को जिसका फैज़ अता हो उसे जाफर सादिक कहते हैं। अगर ये जुमले आप तक पहुंच गए तो अबू बसीर की वो रिवायत सुनिएगा कि जब अबवा में 7वें इमाम की विलादत हुई तो इमाम जाफर सादिक के चेहरे पर खुशी की इंतहा ना देखी। मैंने कहा मौला इतने बेटे आए हैं, आप आज इतना खुश हैं। 7वें इमाम सबसे बड़े नहीं हैं, इनसे पहले बेटे भी मौला के मौजूद हैं, हजरत इस्माइल मौजूद हैं, आप इतना खुश हैं, कोई खास वजह? फरमाया अबू बसीर आज खुदा ने मुझे वो अता किया है जिसे आलिम आले मोहम्मद कहा जाता है। जैसे कायनात आलिम कहे उसे जाफर सादिक कहते हैं, जैसे जाफर सादिक आलिम कहे उसे मूसी काज़िम कहते हैं। याकूब सिराज कहता है मैं इमाम की खिदमत में आया कि छठे इमाम से कोई मसला पूछूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा याकूब सिराज क्या आने वाले इमाम को सलाम नहीं करोगे? कम ने कहा बोला कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा, आप है और मैं हूं। फशारा इलल महदे, इमाम ने झूले की तरफ इशारा किया। क्या जैसे इमाम ने झूले की तरफ इशारा किया मैंने कहा मौला ये इमाम है? तो बच्चे ने झूले से फसी अरबी में कहा हे याकूब सिराज खुदा ने तुम्हें बेटी दी है, मुबारक हो। तवज्जो चाहता हूं, खुदा ने तुम्हें बेटी दी है, मुबारक हो। बात यहां पे खत्म नहीं हुई। क्या याकूब सिराज जो बेटी का नाम रखा है ना वो खुदा को पसंद नहीं है। यानी इमाम ने झूले से ही आगाज हिदायत कर। अब एक पैगाम है, जमाने के लिहाज से शायद मुश्किल लग जाए तो माफ कीजिएगा, सुन लीजिए। इमाम ने बता दिया बेटे या बेटी का नाम जमाना देख कर न रखा करें, बल्कि दरवाजे अहल बैत से वाबस्ता रखा कर। यानी इतनी अहमियत है। पूछा गया ना बाप के ऊपर बेटे का क्या हक है, औलाद का क्या हक है? का सबसे पहला हक ये उसका नाम अच्छा रखे।
जब अच्छा कहा है तो बताओ इंसाफ से, ये ड्रामे, ये फिल्में, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया सब बाद में, अहल बैत से बढ़कर कोई अच्छा है? आपको मालूम है ना, सैयद शुहदा ने सारे बच्चों के नाम अली रखे, सारी बच्चियों का नाम फातिमा रखे। का मौला क्यों? का बाबा से बढ़कर कुछ नजर ही नहीं आता, अम्मा से बढ़कर कुछ नजर ही नहीं आता। तदन मोहतरम, बेटे का या बेटी का नाम बेहतर रखे। साथ इमाम का जमा, इमाम असीरी में कितना अरसा रहे? 14 बरस, मशहूर रिवायत की बिना पर। इमाम का इमामत का दौर कितना? 35 बरस। अब सवाल है, माफ कीजिएगा, मैं किसी आलिम पर, किसी जाकिर पर तनकीद करने का हक़ ही नहीं रखता, मेरी क्या मजाल है। कभी 35 बरस के बारे में हमने सुना है? आखिर क्या वजह? असीरी इमाम की 14 बरस से, इससे ज्यादा की भी रिवायत है, मैं उस इख्तलाफ में जाने नहीं चाहता। जो छठे इमाम के साथ रहे उसको कभी सुना है? मैं वक्त होता 2-3 रोज़ा मजालिस होती तो मुकम्मल बयान करता। मैं सिर्फ इस खास निस्बत को अर्ज करना चाहता हूँ ताकि एक दरवाजा आपके लिए खोल दूं, फिर आप जाने और छठवें इमाम की मार्फत जाने। छठे इमाम के जमाने में उरूज था अहल बैत। मैं एक जुमला कहूं आपकी समातों का, ये तो नहीं कह रहा इम्तिहान, लेकिन एक समातों के हवाले अजीम जुमला। जो मिंबर नबी अली को देना चाहते थे, उस मिंबर पर जाफर सादिक नजर आए, मिंबर इल्म पर। जाहिरन तख्तो ताज की इमाम को क्या जरूरत, इल्म के मिंबर पर नजर आए। तब क्या हो गया? जमाने में एक खुलबली सी मच गई, एक जमाना हैरान हो गया। ये तो पूरी अहल बैत अलैहिस्सलाम क्या है? ज़मख़शरी का वो जुमला याद है ना आपको? आपने किसी आलिम से अगर सुना हो, मैं अर्ज़ कर देता हूं, का सलाम हो उस पर जिसके फदाइल अपनों ने भी छुपाए, गैरों ने बुग़्ज़ में छुपाए, अपनों ने खौफ में छुपाए, उसके बावजूद अली इतना बुलंद नजर आया, इतना बुलंद नजर आया, इतना बुलंद। इमाम अहमद इब्न हंबल ने किताब फ़दाइल सहाबा जब लिखी तो इसमें वाज़ेह जुमला लिखा कि सारे सहाबियों के अंदर कमी भी थी, कोताही भी थी, गलतियां भी थी। मेरे किताब का नाम फ़दाइल है, मैं सिर्फ अच्छी बातें लिखूंगा, दीगर बातें नहीं लिखूंगा। लेकिन जब अली के बाब में पहुंचे तो इमाम अहमद इब्न हंबल लिखते हैं, मैं क्या लिखूं उसके लिए जिसको फजीलत मिलती थी, सहाबा उस पर फख्र करते थे। जिस पर सहाबा फख्र करे उसे फजीलत कहते हैं, जिस पे फजीलत फख्र करे उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। यानी लोगों को अहल बैत से क्यों दूर किया गया? बगैर मार्फत के। जब मार्फत आ जाएगी तो लोग अहल बैत के दरवाजे पे आ जाएंगे। अब जब छठे इमाम का जमाना उरूज पे था, अब क्या किया गया? साजिशें की गई ताकि लोगों को अहल बैत से दूर किया जाए। 21 सूफी पैदा किए गए जिसमें बड़े बड़े नाम भी थे। सूफियात का इस्लाम पर वो किया गया, जिसके अंदर एक मारूफ सहाबी, मारूफ करखी के नाम से, ताकि लोगों को सूफियों की तरफ रुजू कराया जाए, अहल बैत से दूर किया जाए किसी भी तरीके से। दूसरी तरफ यूनान के फलसफे का तर्जमा किया गया अरबी जबान में, ताकि इस्लाम पे सवाल पैदा किया जाए। क्या, कैसे सवाल आएंगे खलीफों के पास, ये तो जवाब दे नहीं सकेंगे, मुसलमानों के दरमियान कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता था, जब सवाल की बारी आएगी तो जवाब देने के लिए जिंदान से इमाम आगे बढ़ेंगे। तीसरा, पहला हमला सूफियात, दूसरा हमला फिलोसफर का, तीसरा हमला हुकूमत की सरपरस्ती में फकीह बनाए हुए। तुम भी फकीह, तुम भी फकीह, उठो फतवा दो। और यहां तक ये तो आसान हमले थे, यहां तक आसान हमले थे। इससे आगे एक मुश्किल मसला था। अहल बैत के लिए सबसे अहम तरीन चीज क्या थी? इमामत। हुकूमत किसी की भी हो, इख्तिदार किसी के पास भी आए, फकीह कोई भी बन जाए, लेकिन अहल बैत के चाहने वाले कहते थे इमाम एक है। अब सातवें इमाम के ज़माने में हज़रत इस्माइल, जिनका इंतकाल छठे इमाम की ज़िंदगी में हो, छठे इमाम की ज़िंदगी में हो, और आज भी आप जो शहादतनामा लिखते हैं, जिम्मेदारी से पहली मर्तबा
छठे इमाम ने जो शहादतनामा लिखवाया वो हजरत इस्माइल के लिए लिखवाया, ताकि लोगों को गवाह बनाए इस्माइल दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद क्या कहा गया? इस्माइल की मौत नहीं हुई थी, वो तो गैबत में चले गए। और अहल बैत के नाम पर मुख्तलिफ लोगों को इमाम बनाया गया। तवज्जो चाहता हूं, ताकि क्यों? ताकि लोग अहल बैत से दूर हो जाए, कहीं ये भी दावा, ये भी दावा, ये भी दावा। सबसे मुश्किल मरहला अकीदा इमामत है, याद रखिएगा। सबसे मुश्किल मरहला अकीदा इमामत है। अगर अकीदा इमामत नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो हदीस है आपने सुन रखी है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। जो इमाम की मार्फत के बगैर मर गया, जाहिलियत की मौत मर गया। सारी नमाजें, सारे रोजे, सारी चीजें एक तरफ। अकीदा इमाम हजरत अबी बसीर, एक बहुत बड़ा नाम है। छठे इमाम की वफात का इल्म हुआ, और यह भी इल्म हुआ कि मदीने में कुछ लोग किसी के पीछे चले गए, कुछ लोग किसके पीछे चले गए। तो हजरत अबी बसीर कहते हैं अपने बेटे से, तवज्जो चाहता हूं, जाओ मदीने और अहल बैत के दरवाजे से वाबस्ता करके आओ कौन इमाम। जैसे बेटा मदीना की तरफ गया, हजरत अबू बसीर की तबीयत बिगड़ी। तवज्जो चाहता हूं, अकीदा इमामत क्या है, कितनी अहमियत है, और सातवें इमाम के जमाने में उसकी अहमियत क्या थी। हजरत अबी बसीर की तबीयत इंतहा को पहुंची। बेटे से कहा दो चीजें लेकर आओ। बेटा दो चीजें लेकर आया, एक कुरान, एक वो हदीसों की किताब जिसमें छठे इमाम की हदीसें थी, और कहा सीने से लगाओ, मेरे सीने पे लगाएं। कहा खुदावंदा, ये तेरी कायनात एक लम्हे के लिए भी इमाम से खाली नहीं हो सकती। तवज्जो चाहता हूं, एक लम्हे के लिए भी इमाम के बगैर नहीं हो सकती। इस जमीन पर कुरान के मुताबिक, इमाम जाफर सादिक की हदीस के मुताबिक जो भी इमाम है, मैं उसे अपना इमाम तस्लीम करता हूं, और मुझे उसकी बैयत में मौत अता फरमा। जैसे जनाब अबी बसीर ने ये जुमले कहे, उनकी मौत हो गई, उनका बेटा मदीने पहुंचा। एक एक शख्स से मिलता है। जब सातवें इमाम से मुलाकात हुई, इसके ज़हन में आया, तवज्जो चाहता हूं, कि कोई इमाम से सवाल पूछूं। इमाम कहते हैं क्या पूछना चाहते हो? जाओ, तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया, और तुम्हारे बाबा का इंतकाल मेरी बैयत पर हुआ है। क्या कैसे मौला? फरमाया तुम्हारे बाबा ने अपने जमाने के कुरान को और अपने सामने इमाम की अहादीस को सीने से लगा के कहा था, खुदावंदा जो कुरान के मुताबिक है उस पे मौत अता फरमा। कुरान के मुताबिक मूसी काज़िम है। कदर मोहतरम, जब अबी बसीर का बेटा वापस आया, तवज्जो चाहता हूं, अपने बच्चों भाइयों से कहा बाबा की मौत के वक्त कुछ खास हुआ था? उन्होंने कहा तुम बताओ। कहा मुझे तो इमाम ने बताया है, मुझे तो इमाम ने बताया है। तो सारे बच्चों ने कहा वाक़ईन जो देख कर बताए वो और है, जिसकी नजर कायनात पे हो वो हुज्जत खुदा है। कदर मोहतरम, इमाम की अकीदा, लेकिन उसके बावजूद इमाम मूसा काज़िम तन्हा पूरे इमाम के मदीने के अंदर। एक शख्स ने पूछा शेख मुफीद अलैहिर्रहमा से, तवज्जो चाहता हूं, कि इमाम मूसा काज़िम की मदद लोगों ने क्यों नहीं की, इमाम की नुसरत क्यों नहीं की? शेख मुफीद 3 मरतबा खड़े हुए फिर बैठे कि तुम्हारा सवाल जो है ना वो हकीकत से दूर है। तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, तुम्हारा सवाल हकीकत से दूर है। क्या मैंने सवाल किया? सातवें इमाम को लोग गिरफ्तार करने आए, ये हुआ, मदीने के लोगों ने क्यों नहीं मदद की? क्या अली के लिए मदीने में 2 आवाजें उठी थी। तवज्जो चाहता हूं, एक आवाज सैयदा ने उठाई थी, आओ अली की मदद करो, कोई नहीं आया था, और दूसरी आवाज अली के कत्ल के लिए उठी थी, तो लश्कर निकले थे। याद रखो, जब इब्तिदा में अली की ये मजलूमी थी, तो सोचो मूसा काज़िम की क्या गुर्बत हो। उसके बावजूद भी कुरान के ऊपर एतराज, जिस चीज पर एतराज उतना इमाम जवाब देते, एक एक शख्स को इमाम जवाब देते। और इमाम शायद, खुदा की कसम, कमाल का जुमला लिखा अल्लामा मजलिसी ने, गैबत कुबरा के अंदर या गैबत सुगरा के अंदर इमाम कैसे हिदायत करते? कहा कि ये ऐसे बताया जिंदान से मूसा काज़िम। मैं फदाइल में
ताकि गुफ्तगू का नतीजा आपके हवाले करें। क्या जैसे जिंदान इस वक्त वक्त के इमाम, उनके ज़हूर के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर सल्लल्लाहु। इस वक्त के इमाम असीर तो नहीं, नजरों से ओझल। जब भी जिसने जैसे पुकारा इमाम को मदद के लिए पाया है। बहरीन का वाक़या आपके सामने, मस्जिद सला के वाक़यात, अल्लामा मजलिस के वाक़यात आपके सामने। मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ, लेकिन सातवें इमाम तो असीर है, लेकिन असीरी के बावजूद भी इमाम हिदायत को नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा। इमाम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या मशहूर व मारूफ, बिश्र हाफी का वाक़या। बिश्र नाम है, हाफी किसे कहते? नंगे पांव चलने वाला। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ये किसका घर है? ये आजाद का घर है या किसी गुलाम का घर है? कनीज ने कहा ये आजाद का घर है। कहा कि हाँ, ये खुदा की रहमत से आजाद है, इसे कभी भी खुदा की रहमत नहीं होगी। कनीज ने जाकर सिर्फ बताया। तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, अल्लामा मजलिसी का जुमला मिनो अन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कहा यह जो असर था, तवज्जो चाहता हूं, वो कनीज के पहुंचाने की वजह से था। अगर इमाम अलैहिस्सलाम से मुबाशिरतन लफ्ज़ सुनता, बईद नहीं कि उसकी रूह बर्बाद हो जाती। ये इमाम के कलाम का असर था। तो तने मोहतरम, अगर सातवें इमाम के लफ्ज़ एक कनीज पहुंचाए तो हिदायत हो जाती है, तो वक्त के इमाम की हदीसें अगर उलमा पहुंचाए तो याद रखे, ऐसा नहीं है कि वो हदीस किसी और की है। अब सातवें इमाम की बात आ गई, सुन लीजिए। इब्ने तैमिया ने सातवें इमाम पे एक बड़ा मकाला लिखा था कि शियों के इमाम है, कह दिया हफ्ते में 35 नमाजें, हफ्ते में 35 नमाजें। कहा ये कोई बात है? 35 नमाजें फर्ज, ये तो हर किसी को पता है। जब दिन में 5 है तो अब इसमें 35 होंगी। ये इमाम को बोलने की जरूरत क्या थी? ये जरूरत क्या थी? आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के पास एक शख्स आया। तवज्जो चाहता हूं, इमाम ने जुमला कितने अरसे पहले कहा और उसका जवाब आज के दौर में समझ में आ रहा है। कहा, तवज्जो चाहता हूं, एक शख्स आया आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के पास, कहा मैं घर से नमाज़े फजर पढ़ के निकला, वापस जिस जगह पर मैं एयरपोर्ट पे जहाज के जरिए पहुंचा, मेरे पहुंचने के बाद फजर की आदान हुई, क्या मुझे फजर की नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? तो मोहसिनुल हकीम ने कहा जरूरत नहीं है। कहा आपने तो फरमा दिया, कोई हदीस दलील के तौर पर पेश करेंगे? कहा सातवें इमाम ने फरमाया था हफ्ते में 35 नमाजें होगी, अब अगर तुम पढ़ोगे तो 36 हो जाएंगी। यानी कायनात के इमाम हैं। तदन मोहतरम, सातवें इमाम ने सूफियों को जवाब दिया, मुहद्दिसीन को जवाब दिया, फुक़हा को जवाब दिया। अज़ीम फ़क़ीह अहले सुन्नत के इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा ये राफ़िज़ी है, ये कब्र पे जाते हैं। क्या किसकी कब्र पर? क्या मूसा काज़िम की कब्र पर। तवज्जो चाहता हूं, क्या जाना जायज़ है? इमाम शाफ़ी का अक़ीदा आपको मालूम है ना। किसी ने पूछा था इमाम शाफ़ी अहल बैत के बारे में कोई जुमला फरमाए। क्या उसके लिए क्या कहूँ, जिनकी अजमत के लिए यही काफ़ी है, जो उन पे दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं। अहले सुन्नत के इमाम है इमाम शाफ़ी। कहा आप बताएं, तो इमाम शाफ़ी फरमाते खुदा की कसम, शाफ़ी पे जब भी मुश्किल आई और काजिम के दरवाजे पे पहुंचाए, मुश्किल हल हो गई। तो मोहतरम, इमाम अहमद इब्न हंबल के खास तरीन साहब अबू अली, वो कहते हैं 21 मकाम ऐसे हैं जहां पे दुआ यकीनी कबूल होती है। उनमें से एक मकाम मूसा काज़िम की तुरबत है। इसमें कोई शक ही नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुदा ने वो कमाल अता की, चाहे शिया हो सुन्नी हो। याद रखें, मूसा काज़िम कौन? कायनात में जिसे बादशाह कहा जाता है, सुल्तान अल अरब वल अजम, वो कौन है? 8वें इमाम, इमाम रज़ा, जिसे कायनात बादशाह कहे, वो जिसके पीछे नमाज पढ़े उसे मूसा काज़िम कहते हैं। और खुदावंद आलम ने क्या कमाल अता किया मूसा काज़िम को। आप नाम उठाएं अहले बैत के,
तकरार नजर आएगी, नबी के नाम की तकरार नजर आएगी, अमीर के नाम की तकरार नजर आएगी, सरकार हसन के नाम की तकरार नजर आएगी। दो नाम ऐसे तकरार नजर नहीं आएगी, एक सैयद शुहदा का नाम, एक मूसी कादिम का नाम। और याद रखें, एक कमाल है, एक शख्स आया, आकर पूछा आका खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह से कि आप मूसी कासिम की कोई ऐसी फजीलत बयान करें, तवज्जो चाहता था, जो मेरे लिए मार्फत का सबब बने। का सुनो, नबी के सबसे बड़े वफादार आखिरी हयात में दो जातें थी, एक जात अली, एक जात सैयदा। खुदा ने मूसे काजिम के वफादार भी एक अली ने मूसा रदा को बनाया, एक फातिमा मासूमा कुन को बनाया। तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, तवज्जो चाहता हूं। और कहा यह सिर्फ नाम की हद तक नहीं है, कमाल की हद तक है। जो चीज नजफ से अता होती है वही चीज मशहद से अता होती है। और सिर्फ यहां तक नहीं कि इमाम ने फरमाया अगर कोई मोहम्मद की बेटी फातिमा की ज़ियारत करना चाहता है, वो कासिम की बेटी फातिमा की ज़ियारत करे। यह है जनाब कासिम, यह है उनकी मार्फत, यह है उनका मकाम। सवाल यह पैदा होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या? इमाम अपने शियों को नहीं भूले। यानी जब इमाम को बगदाद से रिहाई मिली, इमाम वतन की तरफ नहीं गए, बल्कि कहां गए? करबला गए। शिया भूल जाए अलग है, लेकिन इमाम नहीं भूलते कि करबला जाऊंगा। का मौला आप असीर थे, फरमाया मैं तन्हा असीर था, करबला के बाद हुसैन की बहनें भी असीर थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुदा की कसम एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप बहुत ज़्यादा मसाइब काज़िम को सुन चुके होंगे, लेकिन क्या कहूं उसके इमाम के लिए। अभी मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, जो परदेश में बेटियाँ याद आती हैं, ज़रा सोचें तो सही, जिसकी कसीर तादाद में बेटियाँ हों, आपकी आवाज़ें और बुलंद हो जाएंगी। अगला जुमला शायद बर्दा सख्त हो जाए। इमाम तड़प तड़प के कहते थे हाय मेरी फातिमा। आपको मालूम है ना, जब अहल बैत अपनी मां का नाम रखते हैं कितना प्यार करते हैं। मौला ने क्या कहा था? सकूनी, अगर बेटी का नाम फातिमा रखना, कभी तमाचा न मारना, कभी भी उसे बुरा भला न कहना। जरा सोचें तो सही, जब मोमिन की बेटी का नाम हो, इतनी इज्जत करते हैं, तो फिर अपनी बेटी का कितना एहतराम करते होंगे। अज़ादारो मामून के दरबार में एक रिवायत पढ़ूंगा, उसके बाद शहादत की रिवायत। 10 से 12 मिनट में आपकी ज़हमत तमाम, किसी और वक्त में आपके सामने हाजिर होऊंगा। मामून का दरबार है, इमाम रज़ा मौजूद है, अकेला मौला का सहाबी, इब्ने हमजा नाम है, नाम याद रखिएगा। इब्ने हमजा कहता है मैंने देखा कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई बयान करने वाला नहीं है। इमाम ने सर से अमामा उतारा, रो रो के कहते हैं वल्लाहे अभी गरीबा, वल्लाहे अभी मजलूमा, वल्लाहे वल्लाहे अभी गरीबा। अज़ादारो इब्ने हमजा कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने सर पे सीने पे मातम किया, मैंने कहा वल्लाहे हुसैन गरीब, वल्लाहे हुसैन मजलूम। मैंने पानी उठाया, मैंने कहा वल्लाहे हुसैन अतशाना। कहा कि जब मैंने ये बैन किए ना, इमाम ने कहा इब्ने हमजा अस्सलामु अलल हुसैन, इब्ने हमजा हुसैन पर सलाम हो, वाला अली अब्नुल हुसैन, हुसैन के बेटे अली पर सलाम हो, वाला असहाबिल हुसैन। लेकिन इब्ने हमजा इस वक्त अपने बाबा कासिम को रो रहा हूँ, इब्ने हमजा अपने बाबा कासिम को रो रहा हूँ। क्या इब्ने हमजा कहते मौला बय्यिन ली, मौला मेरे लिए बयान करें गुर्बत अबीक, आपके बाबा की गुर्बत। अदादारों में किसी जाकिर की जाकिरी नहीं पढ़ रहा, किसी खतीब की खिताबत नहीं पढ़ रहा, गरीब बेटा। मैं जुमले को तब्दील करके कहूँ, गरीब अल गुरबा, अपने बाबा की गुर्बत को बयान कर रहा है। मौला तड़प के कहते इब्ने हमजा बताऊं बाबा कितना गरीब था? का बताऊं मौला? का हुसैन ने मदीना कब छोड़ा था? का मौला 28 रजब को
का कैसे छोड़ा था? का मौला इज्जत के साथ छोड़ा था। अब्बास जैसा भाई साथ था, ज़ैनब बहन साथ थी, अली अकबर साथ थे, सैयद सज्जाद साथ थे, मुस्लिम इब्न अकील साथ थे। का मौला बयान करूं इब्न हमजा बाबा ने कैसे छोड़ा था? फरमाया मेरी बहनें घर में इंतजार कर रही थी, बाबा मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए नबी की कब्र पे गए थे, बहनें इंतजार करती रही, बाबा नमाज पढ़ रहे थे, हारून के सिपाही आए, बाबा का मुसल्ला खींचा, बाबा के गिरेबान में हाथ डाला, नबी की तुरबत के सामने बाबा पे हाथ उठा। अज़ादारों माफ कीजिएगा, सख्त जुमला, इमाम का जुमला ना होता मैं ना पढ़ता। मौला कहते इब्ने हमजा तमाचे सबको मारे गए, लेकिन नबी की कब्र के पास दो शख्सियतों को, का किसको? का या ज़हरा को या मूसा का। अल्लाह आपके गिरिया को कबूल फरमाए। आंसू रुकने नहीं चाहिए। उसका ताबूत आएगा जिसके ताबूत पर बेटियां नहीं रो सकी। मौला कहते इब्ने हमजा हुसैन ज़िबा हुए, हुसैन ज़िबा हुए? का जी मौला हुए। का लेकिन इब्ने हमजा बेटी सीने पे तो सोती रही। आखिरी शब भी हुसैन ने जी भर के बेटी को सुलाया था। क्या इब्ने हमजा मेरे बाबा की गुर्बत सुनोगे? मेरी बहनें पूछती थी या अम्मा ऐना अबूना, अम्मा हमारा बाबा कहाँ है? मौला कहते हैं सुनोगे, मुसलमानों की साल में दो ईदें आती थी, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। जब ईद आती थी हर बेटी को बाप सीने से लगाता था, हर बेटे को बाप नमाज के लिए लेके जाता था। मेरी बहनें माँ से पूछती थी अम्मा हमारा बाबा कहाँ है? मौला कहते हैं इब्ने हमजा जब मैं अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ नबी के रोज़े पे दुआ के लिए जाता था ना, लोग इशारा करके कहते थे ये बगदाद के कैदी के बच्चे हैं। मौला कहते हैं इब्ने हमजा सुनोगे, इब्ने हमजा हुसैन के जनाजे पर बहन भी आई थी, बेटे भी आए थे, लेकिन इब्ने हमजा मेरे बाबा का जनाजा। अज़ादार इमाम की असीरी कभी मौला को बसरा में डाला गया। जब बसरा में डाला गया ना, बसरा के वाली ने लिखा हारून उसको कैसे मारूं जो सजदा करता है तो फरिश्तों की आवाज़ आती है, मैं इसे नहीं जुल्म कर सकता। फिर मौला को बगदाद भेजा गया। फिर बगदाद के वाली ने कहा मुझे माफ़ कर दो। आखिर में संदी इब्न शाह के पास भेजा गया। जब संदी इब्न शाह के पास भेजा गया ना, अज़ादारो नजफ़ के बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख अहमद वाइली जो जनाब कुमैल के रोज़े के पास दफन है। अजीम आलिम गुजरे जिनके लिए आयतुल्लाह बाक़रुल सद्र ने कहा था ये इस्लाम की अबा हैं। अजीम आलिम गुजरे हैं, अजीम ख़तीब गुजरे हैं। शेख अहमद वाइली से किसी ने कहा इमाम का ज़िंदान जो संदी का ज़िंदान था उससे मुख्तसर बयान करें। पता है कैसे बयान किया? फरमाया दो लोग आते थे, एक खाना लेकर आते थे, एक ताज़ियाना मारने आते थे। आज़ादारो जुमला मुकम्मल करूंगा, आप सरो सीना पीटेंगे। कहते हैं खाना लेने वाला दिन में एक बार आता था, ताज़ियाने मारने वाले दिन में 3 बार आते थे। अज़ादारो सुनेंगे जुमला का ताज़ियाने मारने वाले दिन में 3 बार आते थे। फरमाते हैं खुदा की कसम ताज़ियाने करबला में मारे गए, ताज़ियाने बगदाद में मारे गए, लेकिन एक फ़र्क है। का क्या? का जब करबला में ताज़ियाने मारे गए ना, बीबियाँ सहरा में मौजूद थी, लेकिन जब गरीब को मारा गया ना, गरीब जिंदान में मौजूद। अज़ादारो आज की शब गुजर गई। इमाम को 23 या 24 दो रिवायतें, इमाम को जहर दे दिया गया। तड़पते थे, मैंने कह दिया तड़पते थे। आप सोचें तड़पने के लिए ताकत चाहिए ना। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, मेरी उम्मीद से ज्यादा आपने गिरिया किया। अज़ादारो तड़पने के लिए ताकत चाहिए ना। जो 14 बरस जंजीरों में जकड़ा रहा हो वो कैसे तड़पेगा? अज़ादारो जब भी किसी को जहर दिया जाता है ना, वो 2 चीजें तलब करता है। क्या? एक तड़पने के लिए जगह चाहिए, एक पीने के लिए पानी चाहिए। मुझे मिंबर की अजमत की कसम है, न तड़प सकता था न पानी पिलाने वाला कोई था। बस एक रिवायत मिली कि जब इमाम तड़पना चाहते थे, कभी संदी का ताज़ियाना
इमाम की रूह परवाज हुई। मैंने सारी तफसीलात को छोड़ा, इमाम की रूह परवाज हुई। बस जब रूह परवाज हो रही थी ना, तड़प तड़प के कहते थे, संधी मेरी बेटियां, संधी मेरे बेटे, संधी संधी मेरे नाना का मदीना, संधी मेरी माँ की तुरबत। लेकिन अज़ादारों, मेरे मौला की रूह परवाज हुई। 21 लोगों को बुलाया गया जो अशराफ में से थे। आओ लिख के दो, कैदी की तिब्बी मौत हुई है, दिरहम और दीनार लेते जाओ। 20 लोगों ने लिख के दिया। आखिरी बंदा था अहले सुन्नत का इमाम अहमद इब्न हम्बल। वो उसने कहा, मैं जनाजा देखूंगा फिर लिख के दूंगा। कहा देख लो। जनाजे से कपड़ा हटा, अहमद इब्न हम्बल की चीख निकली। कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं लिख के दूंगा। क्या हुआ? क्या मैंने 2 चीजें देखी हैं। क्या देखा? क्या सर से लेकर पैर तक ताजियानों के निशान है। अल्लाह आपको किसी का मिनर लाए, अल्लाह आपको जाबुल हवाइज के सदके में आपकी हाजतों को पूरा करे। सर से लेकर पैर तक तादियानों के निशान है। का दूसरी चीज क्या देखी? का गरीब का बाल बाल जर्द हो चुका है। कैसे लिखूं? नबी को मुंह दिखाना है। अज़ादारों मजदूर भेजे गए। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। इमाम सज्जाद अकेले रह गए थे, लेकिन फिर भी कहते थे, काश मैंने बाबा का जनाजा उठाया होता। सोचो, जिसके 18 बेटे थे, उनके सीनों पे बेटियों को रोने न दिया गया इमाम हुसैन पर। सच है, लेकिन सोचे तो सही, बेटियों ने बाप का कटा हुआ गला तो देखा ना। लेकिन मूसा काजिम की बेटियां तड़पती रही, फातिमा मासूम कुम रोती रही। अज़ादारों, दरबार से मजदूर बुलाए गए। मजदूर नीचे उतरे, अल्लाह आपको ले जाए बगदाद में कई मरतबा गया हूँ, अल्लाह आपको बगदाद ले जाए। मजदूर उतरते गए, कहते हैं हमारा तो दम घुट रहा है। कैदी कैसे रहता था? एक मजदूर कहता है, मैं एक मर्तबा कैदी को देख चुका हूँ, कैदी का बदन नहीफ था, मैं अकेला उठा लूंगा। लेकिन जब पहुंचे, गरीब के जनाजे पे हाथ डाला, कहता है जनाजा शायद वजनी हो चुका है, जनाजा नहीं उठ रहा। एक ने कहा, ये नबी का बेटा है, इसके बदन को तो कुछ नहीं हुआ होगा। अज़ादारों, जैसे ही करीब गए, मजदूर रोने लगे। कब जनाजा वजनी नहीं, जंजीर वजनी है। जिसे रिहाई के बाद, जिसे मौत के बाद भी रिहाई नसीब नहीं। अज़ादारों, अहल बैत के हर जनाजे पर गिरिया हुआ, हर जनाजे पे गिरिया हुआ, लेकिन 2 जनाजे ऐसे हैं जिनके मौत के बाद भी जंजीर नहीं उतरे। एक मूसा काज़िम है, एक सकीना बिन्त। अज़ादारों, मैंने मुकम्मल किया। इमाम का जनाजा पुल पे पहुंचा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जब पुल पे जनाजा आया ना, एक माँ की आवाज आती थी, काजिम ज़हरा कहाँ रोए? करबला में रोए, बकी में रोए, शाम में रोए, बगदाद के पुल पे रोए। रो के कहती थी, बाबा अजरे रिसाला देखो, मेरी औलाद बिखर। इमाम का जनाजा पुल के रखा गया। अज़ादारों, पुल पे रखा गया। क्या कहा गया? सिर्फ पुल पे रखा गया। अज़ादारों, जिम्मेदार से कह रहा हूँ, तारीख का तालिब इल्म हूँ, जिम्मेदार से कह रहा हूँ। जब जनाजा रखा गया ना, एक ऐलान करवाया गया, इसका कोई वारिस नहीं है, इसका कोई वारिस नहीं है। ये जुमले यहाँ कहे गए एजाज़े इमामत से। मदीने में मौला रज़ा ने सुने, मौला सरो सीना पीटने लगे। बहनों ने कहा, भैया क्या हुआ? आप तो अभी खामोश बैठे थे, सरो सीना क्यों पीट रहे हैं? मौला कहते, तुम यतीम हो गई, बाबा चले गए। अज़ादारों, बेटियों को कुछ समझ में ना आया, नबी की तुरबत की तरफ आगे बढ़ी। आकर कहती है कोई बेटी, नाना अजर रिसालत, नाना बाबा का क्या जुर्म था? अज़ादारों, मौला का जनाजा चला। सुलेमान ने मौला के जनाजे को कफन भी दिया। इमाम रज़ा आए, दफना दिया। मैं हाथ को जोड़ कर अर्ज करूं, मौला रज़ा, आपकी बहनों को किसी ने तमाचे तो नहीं मारे ना? मौला, सकीना को हुसैन के जनाजे पर इतने तमाचे। मातम काज़िम। हुसैन या 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 हुसैन
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कैसे परदेस में काज़िम पे ज़माने आए कैसे